हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके फिजिक्स से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल से आपका ध्वनि की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर से आपका करंट मापा जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे हम कैलोरी में माप सकते हैं। देखिए ये आपके फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत मात्रा की इकाई आपका एम्पियर होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आपका डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। देखिए कार्य का मात्रक और आपका ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक आपका जूल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता का इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक आपका जूल होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का माप क्या होता है। तो जड़त्व का माप आपका द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम से आपका तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन से पहले आपका ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। तो घड़ी आपका सुस्त होगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से किसका उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डुबोई हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। देखिए ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि वेग, संवेग, कोणीय वेग कैसी राशि है। तो ये सभी आपकी सदिश राशि है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा कैसी राशि है तो ऊर्जा आपका अदिश राशि है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए
अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि बल गुणनफल है, तो देखिए बल बराबर होता है बल यानी कि F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि m/a होता है F बराबर। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम आपका F बराबर m/a होता है। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का, तो न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है, तो पारसेक आपका दूरी का इकाई है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घनत्व है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/10 भाग समुद्र के ऊपर आता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाव थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अगला आपका क्वेश्चन है 34 नंबर कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व आपका अपरिवर्तित रहेगा। इसके आगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान आपका 2% बढ़ जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि बर्नौली परिमेय आधारित है, तो बर्नौली परिमेय आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को आपका पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या असर पड़ता है, तो जी का मान आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन 43 नंबर दे रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम के माध्यम से वह आपका तट पर आ सकता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 45 नंबर कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य यानी कि जूल आपका 0 होगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है
पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो वह आपका कोई भी कार्य नहीं करता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 47 नंबर कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु यह कार्य करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यह क्वेश्चन को स्टार मारिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इस सवाल को आप अच्छे से हल करिएगा। इसका आंसर आपका होगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसके आगे आपका देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 50 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन के द्वारा किया गया था। देखिए आज हमने आपके ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आरआरबी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।